मैप देखिए आप लोग, सबसे ऊपर में देखिए क्या दिख रहा है आप लोगों को। सबसे ऊपर में ग्रीनलैंड, कनाडा। ये अच्छा, ये मैप में कुछ दिख रहा है आप लोगों को? सही से नहीं दिख रहा है? दिखेगा बताइएगा। एक मिनट। मैप है आप लोगों को नए बच्चे? अरविंद, जी हाँ सर सर है। है। जी है सर, है बिल्कुल। यस कोई सर। ऐसा भी बच्चा है जिसके पास मैप नहीं है? सर हम बाहर आए हुए हैं सर, इसीलिए मेरे पास मैप नहीं है, नहीं बोल पा रहे सर। क्लास में जो है कि अगर परफॉर्मेंस आपके खराब रहते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो सीधी सी बात है कि टीचर कितना करेगा? सारा बोझ टीचर पे डाल देना सही बात नहीं है। अब टास्क दिया जाता है वो भी नहीं करके आते हैं। देखिए, गल्फ ऑफ मैक्सिको दिख रहा है आपको? सब केवल गल्फ देखना है। जी सर। कहाँ है? दक्षिण में है सर। दक्षिण में। चलिए, दक्षिण में है। देखिए तो उस दक्षिण, इसके इसके आसपास के कौन कौन से भाग दिख रहे हैं आपको? उत्तर में क्या दिख रहा है? आर्कटिक ओशियन, उत्तर उत्तर में क्या दिख रहा है? गल्फ ऑफ मैक्सिको में उत्तर में क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है आपको करसर घूमते हुए? गल्फ ऑफ मैक्सिको है। जी सर। उसके उत्तर में क्या दिख रहा है? सर मिसिसिपी डेल्टा। मिसिसिपी का मोहना। और मिसिसिपी डेल्टा। और क्या दिख रहा है? सर साउथ में है युक्तान चैनल और गल्फ ऑफ कैम्पीच। देखिए, कॉटन पेनिनसुला भी होगा। दिखा? हाँ सर, युकाटन पेनिनसुला। वाटन चैनल दिख रहा है सर, ये वाटन चैनल। ये देखिए, ये क्या दिख रहा है इधर? वेस्ट इंडीज दिख रहा है, लैटिन अमेरिका दिख रहा है, मध्य अमेरिका दिख रहा है। दिख हाँ रहा है सर। नहीं दिख रहा है? चलिए, अब क्या वेस्ट इंडीज कोई देश है? इनसे ग्रुप ऑफ नहीं। ग्रुप है द्वीप सर। समूह है सर, बहुत सारे ग्रुप ऑफ द्वीप कंट्रीज है सर। आइसलैंड है कि कंट्रीज है? आइसलैंड सर। आइसलैंड है। आइसलैंड। कैरिबियन द्वीप में आता है ना सर। आइसलैंड। चलिए, सबसे पहले देखिए, गल्फ ऑफ मैक्सिको दिख रहा है। गल्फ ऑफ मैक्सिको के बाद ऊपर देखिए फंडी की खाड़ी होगी, गल्फ ऑफ फंडी। कोई और फंडी है इधर? इधर कोई और गल्फ है? नहीं सर। देखिए यहाँ पे क्या है, गल्फ ऑफ फंडी होगा। देखिए तो एक कॉम्पेस की खाड़ी है सर, कहाँ है कंपेश की खाड़ी? मैक्सिको की खाड़ी से नीचे। वो बोले थे ना सर, गल्फ ऑफ मैक्सिको के नीचे है सर। मैक्सिको सिटी के बगल में। कैंपचे है ना? हाँ, देखिए युकाटन पेनिनसुला उसके के ऊपर, पास ही है सर। हाँ युकाटन पेनिनसुला के पास, उसके ऊपर में देखिए फंडी की खाड़ी होगी, दिख रहा है। गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस भी होगा। गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस यहाँ पर है। क्रसर दिख रहा है आपको? सभी को क्रसर दिख रहा है? जी सर। जी। यस सर। हाँ, तो ये गल्फ ऑफ फ्लोरेंस है। यहीं पे पास में होगा नोवा स्कोटिया। देखे तो दिखा फंडी, फंडी की खाड़ी यहाँ पे। देखिए ठीक से, आप लोग को दिख रहा है फंडी की खाड़ी? जी सर। सबको दिखा? यस सर। उसके बाद वो आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, क्या दिख रहा है? आगे क्या दिख रहा है? हडसन बे। हडसन बे सर। हडसन पे दिख रहा है। हडसन पे। और क्या दिख रहा है ऊपर में? लेब्राडोर सी है सर वहीं पे। ये क्या दिखा? क्या है ये?
बैफिन, बैफिन बे है, बैफिन बे है सर। ये क्या दिखा? ब्यूफोर्ट सी। ब्यूफोर्ट सी। और ये देखिए तो ये क्या है? हुडोन बे होगा, क्या है देखिए तो, ये पॉइंट वैरो के नीचे या ब्यूफोर्ट सागर के बगल में जस्ट नीचे दक्षिण में क्या दिखा? मैकेंजी बे है। मैकेंजी बे है। मैकेंजी बे के बगल में क्या है, कौन सा बे है? एमंडसन गल्फ है। एमंडसन गल्फ है, एमंडसन गल्फ। ये दिख रहा है, क्रसर दिख रहा है, क्रसर दिख रहा है। जी जी। हाँ कौन सा है देख तो, ये सर। हुडोन वो बे बे। है। चलिए आगे चलिए। चलिए ये और कुछ है इधर, और कुछ है? गल्फ ऑफ अलास्का दिखा? हाँ सर, गल्फ ऑफ अलास्का के ऊपर बेरिस्टो बे है। ब्रिस्टो भी ब्रिस्टल है ना, होगा ना, ब्रिस्टो है देखिए तो। ब्रिस्टल है सर, ब्रिस्टल है सर, ब्रिस्टल की प्रिंटिंग खाड़ी। एरर है यहाँ पे एटलीस्ट में। हाँ ब्रिस्टल बे है। चलिए अब इधर कोई बे नहीं हुआ, इधर इधर ऊपर में देखिए। बेरिंग स्ट्रेट दिख रहा था। ये देखिए तो, कोरिंग की खाड़ी भी है सर। इधर इधर देखिए ये क्या है? गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है सर। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। तो नोट भी हुआ या फिर नहीं हुआ? जो पॉइंट मार्क किए हैं। चलिए तो एक बार फिर से सबसे नीचे सर गल्फ ऑफ पनामा है। एक बार फिर से हम लोग इधर देखते हैं, सबसे नीचे में कौन सा है? गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ ऑफ पनामा। गल्फ ऑफ पनामा है सर। नीचे आएंगे तो क्या होगा? गल्फ ऑफ पनामा है। जी सर। ये कैरेबियन सागर को पैसिफिक ओशन से जोड़ती है। जी सर। जी सर। जोड़े जी सर। इसके देखिए तो इसके पूर्वी तट पे कौन सा है और पश्चिमी तट पे कौन सा बंदरगाह है देखिए तो। पनामा सिटी कहाँ पर है? पनामा सिटी कहाँ पर है? पूर्वी तट पे है, पश्चिमी तट पे है? पूर्वी तट पे। पूर्वी तट पे है सर। पश्चिमी तट पे कौन सा है? साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ है। हाँ पश्चिमी तट पे कौन सा है? पनामा डेविड। पनामा डेविड है, श्योर है? सर कोरोनाडो की खाड़ी। अब तो दांत तोड़ देंगे। देखिए तो पनामा सर सिटी। दो है सर, पनामा और पनामा सिटी, दो दिख रहा है सर। हाँ, पनामा जो है कहाँ पर है? पश्चिमी तट पे। हाँ सर, और पूर्वी पे पनामा सिटी है। पूर्वी पे पनामा सिटी है कि पश्चिमी पे पनामा सिटी है? और पूर्वी पे पनामा है। हाँ, पूर्वी पे पनामा है सर और पश्चिमी में पनामा सिटी है। पूर्वी पे पनामा सिटी है सर। देखिए ठीक है, आंखें बड़ी करके देखिए। सर पूर्वी पे पनामा सिटी है, पश्चिमी पे पनामा है। जी हमारे मैप में छोड़ दीजिए ना, हमारा मैप गलत है। आप अपने सर मैं अपने ही मैप में देख रहा हूँ। पूरब में पनामा सिटी है जो कि साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ है, फिर पश्चिम में पनामा है जो कि कोस्टा रिका से जुड़ा हुआ है। कोस्टा रिका से जुड़ा हुआ है। चल थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ, दूसरा मैप दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे नहीं दिख रहा है, पॉलिटिकल दिखा दे रहा हूँ, ज्यादा क्लियर होगा। इस बार है कि सीटें अधिक है, टाइम भी है। अगर सिलेक्शन नहीं होगा अभी तो फिर कभी नहीं हुआ सिलेक्शन। अगर आप लोग को बोला जाता है, डाटा डपटा जाता है, तो उसका इफेक्ट दिखना चाहिए। एक्सक्यूज देना बंद कीजिए, और खास करके मेरे पास तो एक्सक्यूज दीजिए मत। ये चीजें घर वालों के पास देने में सही लगता है कि चलो बहाना बना देते हैं, बच जाएंगे। हमारे पास अपने बचने वाले नहीं है, हमें सब पता होता है कि कितना टाइम कहाँ पे दिया जा सकता है। मेरी डांट जो होती है कि किसी के लिए पर्सनल नहीं होता है। अगर किसी को पर्सनल भी डांट रहा हूँ तो सीधी सी बात, उसमें मेरा फायदा नहीं है। क्या है मेरा फायदा?
नहीं सर। नहीं सर। और डांटते हैं तो बुरा नहीं लगता? क्यों नहीं लगता बुरा? लगना चाहिए ना। लगता है सर। लगता है सर। फिर फिर अगले दिन फिर सेम हरकत क्यों होता है? हाँ, या नहीं होगा जिस सर। दिन पढ़ के आते हैं ना तो उस दिन पूछते ही नहीं है। जिस दिन हाँ डांट सही है सर। अभी सर हम बाहर आए हुए हैं सर। जिस दिन डांट पड़ती है उस दिन है कि पढ़ाई होता होगा 1-2 दिन, फिर वही हाल। चलिए देखिए तो, ये जो है कि आपका यहाँ पे है ना, यहाँ पे यहीं पे है ना, यहीं पे है। तो ये जो है कि आप देखिए गल्फ ऑफ पनामा है ना, ये जो है आपका गल्फ ऑफ पनामा है। क्लियर है? यस यस सर। गल्फ ऑफ हाँ पनामा। सर। पनामा पनामा सिटी जो है ना, पनामा सिटी कहाँ पर है? पनामा सिटी यहाँ पे है ना, पश्चिमी तट पे। गल्फ ऑफ पनामा की सर। पूर्वी पूर्वी तट पे जो है कोलोन होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो ये जहाँ पे क्रसर है ना, जहाँ पे क्रसर है, ओके, जहाँ पे क्रसर दिख रहा है ना, पॉइंट किया हुआ है, ओके, हाँ तो सर। ये यहाँ पे कोलोन है। पूर्वी तट पे कोलोन है, कोलोन। पनामा सिटी क्या है? पनामा की राजधानी है, ओके, जो कहाँ पर है? पश्चिमी तट पे स्थित है। क्लियर है? कोलोन सबको दिखा था? यस सर। कोलोन सबको दिखा या नहीं दिखा? कोलोन लिखा हुआ ही नहीं है सर, मैप वाला में जो है ना लिखा हुआ ही नहीं है लिख लीजिए कोलोन। ना, पॉइंट तो किया, आप जहाँ बोले सर वहाँ लोकेट कर लिए हैं। पॉइंट तो किया हुआ है ना, मैंने पॉइंट किया है ना, क्रसर से किया हुआ है, तो हाँ उसको सर वहाँ पे पॉइंट कर लिए हैं। कोलोन लिख लीजिए पॉइंट करके। ठीक है, अब देखिए देखिए, कोलोन कोलोन जो है कि कहाँ पर है? कैरेबियन सागर में। हम्म और ये जो है आपका पैसिफिक ओशन में है, पनामा सिटी। क्लियर है? ये जो यस है सर। पनामा नहर जो है किसको जोड़ती है? कैरेबियन सागर और पैसिफिक ओशन को। पैसिफिक ओशन, यस सर। किसको अलग करती है? साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका। और नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका को, या मिडिल अमेरिका भी कह सकते हो, जी सर। या लैटिन अमेरिका भी कह सकते हो। क्लियर है? जी सर। चलिए आगे बढ़ जाओ। आपने गल्फ ऑफ मैक्सिको के बारे में क्या लिखा? गल्फ ऑफ मैक्सिको कहाँ पर स्थित है? अमेरिका का दक्षिणी भाग, अमेरिका उत्तरी अमेरिका का दक्षिण, या यूएसए का दक्षिण भाग। पश्चिम में कौन सा है? मैक्सिको। मैक्सिको। पश्चिम में मैक्सिको है, हाँ, पश्चिम और दक्षिण में दोनों में मैक्सिको है ना। उत्तर में क्या है? उत्तर में अमेरिका है, उत्तर में अमेरिका गल्फ के। पश्चिम में जो है कि आपका मैक्सिको, पश्चिम और दक्षिण में है। पूरब में देखिए तो फ्लोरिडा होगा, फ्लोरिडा दिख रहा है, यहाँ पे नासा है। फ्लोरिडा प्रायद्वीप पे ही नासा है, आपको पता है ये बात? हाँ, जी। नासा, ये जो पॉइंट किया हुआ है ना, यहाँ पे नासा है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, हाँ सर। फ्लोरिडा फ्लोरिडा प्रायद्वीप पर विश्व की सबसे बड़ी क्या है? अंतरिक्ष अनुसंधान कंपनी है स्पेस ना, एजेंसी। स्पेस एजेंसी, नासा स्थित है। ये पूछा हुआ है बीपीएससी में। आगे बढ़ जाते हैं, फिर से एक बार ऊपर उसी में जो आपको लिखवाए हैं, बताए हैं, उसी में फिर से आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा था ना फंडी, फंडी देखिए तो फंडी कहाँ पर था? यहाँ पे है कि क्या आता है? विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार आता है, फिर है कि विश्व में सर्वाधिक ज्वार आता है? क्या आता है दीपाली? सबसे ऊंचा आता है सर। सबसे ऊंचा आता है ना, और सर्वाधिक बार आता है।
नहीं, सर्वाधिक बार तो वहाँ आता है सर, यूके में, साउथहैम्पटन में यूके में साउथहैम्पटन में आता है। ठीक है, तो यहाँ सबसे 4 बार ज्यादा आता है वहाँ सर। सबसे ज्यादा सबसे ऊंचा ज्वार आता है जी यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका क्या कौन सा बैंक है? डागर बैंक है या जॉर्ज बैंक है? कौन सा बैंक है? ग्रैंड बैंक है, ग्रैंड बैंक है। और यहाँ पे ग्रैंड बैंक है सर। दो जलधाराएं आपस में टकराती है। कौन सी जलधारा टकराती है दीपाली? ठंडी और गर्म दो जलधाराएं टकराती है, कौन कौन सी टकराती है बता दीजिए। लेब्राडोर और गल्फ लेब्राडोर हाँ? न्यू फॉकलैंड सर। न्यूफाउंडलैंड होगा। न्यू फॉकलैंड का धारा टकराती फिर है। ऊपर में न्यू फॉकलैंड है और नीचे में लेब्राडोर। हाँ। तो ये दोनों ठंडी और गर्म जलधाराएं जब टकराएगी तो क्या होगा? मत्स्य पालन के लिए, मत्स्य के लिए जो है अनुकूल दशाएं पाई जाएगी। जी सर। प्लैंकटन के पौधा उत्पन्न होगा जो मछलियों का मुख्य आहार होता है, मछलियों का मुख्य आहार होता है। ठीक है, और यह क्षेत्र जो है फंडी की खाड़ी देखिए बहुत ही छिछला है ना? देखिए तो आप लोगों के पास मैप में देखिए फंडी की खाड़ी, यहाँ पर वाला भाग देखिए बहुत उथला भाग है। देखिए ठीक है अपने मैप में, सबके पास मैप है? देखिए ये क्षेत्र देखिए, दिख रहा है कटा फटा न्यू फाउंडलैंड वाला दिख रहा है, कटा फटा है। जी सर। यहाँ 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 पे गहराई बहुत ज्यादा नहीं होगी, छिछला होगा, और छिछला होगा तो यहाँ पे मत्स्य पालन जो मत्स्य ग्रहण जो है बहुत आसानी से होगा जी ना? सर। यहाँ पे ग्रांड बैंक है, ग्रांड बैंक है ना? ग्रांड बैंक है। ग्रांड बैंक जो है कि मत्स्य उत्पादन के लिए क्या है? विश्व में प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है। विश्व प्रसिद्ध है ग्रांड बैंक। कहाँ चला गया? आगे बढ़े, सेंट लॉरेंस देखिए तो सेंट लॉरेंस की खाड़ी कहाँ पर है? दिख रहा है आपको? देखिए सेंट लॉरेंस नदी है, सेंट लॉरेंस नदी सर गिरती है वहीं पर है। हाँ सर। यहाँ सेंट लॉरेंस की खाड़ी भी है। जी सर। सेंट लॉरेंस जो है कि किसके किसके बीच सीमा बनाती है? किसके बीच सीमा बनाती है? बनाती है नहीं बनाती है? देखिए तो ठीक से सीमा बना रही है क्या? कनाडा और यूएसए के बीच। और ये जो है कि क्या है? अंतः ये तो सिर्फ कनाडा में ही, अंतः ये तो सिर्फ कनाडा में ही। देखिए तो सेंट लॉरेंस इसका सीमा नहीं साझा करती है। नहीं सर, सीमा सिर्फ से तो कनाडा नहीं में जुड़ा ही हुआ। बह रही है। आंतरिक जल मार्ग है सर। आंतरिक जल मार्ग है। कहाँ से निकल रही है सेंट लॉरेंस की खाड़ी? नहीं सर, सेंट लॉरेंस सीमा का कार्य करती है। कहाँ से निकल रही है? कोई झील से तो निकल रही होगी ना? अगर झील से टेरियो निकलेगी झील से। सेंट लॉरेंस झील है ना सर, वहीं से निकल रही है जो सीमा पे है। न्यूयॉर्क के कनाडा और पास यूएसए ओंटारियो की है सीमा पास। पे है सर सेंट लॉरेंस। तो लेक ओंटारियो है तो हाँ यूएसए सर। और कनाडा दोनों के बीच है ना जी? जी सर, तो ओंटारियो सीमा साझा करेगी कि नहीं करेगी? करेगी सर। इस बच्चे को ये इतना भी नहीं पता। देखिए तो ये क्या है? ये यूएसए का पट है, ये कनाडा का पट है, बीच से गुजर रही है। यहाँ से फिर कनाडा वाला में क्षेत्र में आ जाएगा। गुजर रही नहीं गुजर रही है? ये वाला देखिए तो, ये वाला पार्ट देखिए तो, दिख रहा है? दिख रहा है नहीं दिख रहा है? हाँ दिख सर। रहा है सर। जो बोल रहे थे कि नहीं सीमा साझा करते उनसे पूछ रहे हैं। दिख रहा है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। हडसन की खाड़ी देखिए तो ये लगभग बर्फ से ढका हुआ होता है। जी सर। और कहा जाता कि Yes, sir. कनाडा की झीलें है ना, और कनाडा के उत्तर में जितने भी सागर हैं है ना, सभी में जहाज उतार सकते हैं। मैंने जॉब किया था, क्या क्वेश्चन था? स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ Good. अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। मेनी ऑफ यू आंसर्ड इट करेक्टली। बहुत अच्छे। सेशल आइलैंड्स। अगर हम लैंडमास से रिलेटेड सारी कंट्री ले लें और आइलैंड कंट्रीज भी जोड़ लें तो दोनों कंट्रीज में द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इज सेशल आइलैंड्स, राइट? ये सिंसियरिटी होती है क्लास में, ये सिंसियरिटी दिखती है। क्लास कुछ और करवा रहे हैं, वहां कुछ और लिखा जा रहा है। चलो भगा दिए हैं अभी, आज वो जुड़ने से रह गए। चलिए आगे कर लेते हैं। देखिए तो हडसन, देखो हडसन पे देखिए। ओटावा हडसन आइलैंड पे सर इसी में कौन है। कौन सी, हाँ कौन कौन सा है? ओटावा आइलैंड। टावा द्वीप है, बेल्चर द्वीप है, कोटा द्वीप है, मैंटल द्वीप है। इसी से सर जेम्स वे भी जुड़ा हुआ है हडसन बे के लिंक से सर। जेम्स वे उसका दक्षिणी भाग जी है। सर, दक्षिणी भाग है जेम्स पे। हाँ सर। और दक्षिणी भाग है। और सर फॉक्स चैनल भी जुड़ा हुआ है। फॉक्स चैनल भी जुड़ा हुआ है। फॉक्स द्रोणी सब जुड़ा हुआ है सर एक दूसरे से। और सर हडसन जल संधि है जो फिर आगे बढ़ करके न्यूफाउंडलैंड वगैरह बन जाए, लेब्राडोर सागर में मिल जाता है। और क्या फ्रांस विसर की खाड़ी से उधर मिलता है, फिर सब जुड़ा हुआ है सर एक दूसरे से सब। देखिए तो इसमें कौन कौन से द्वीप है हडसन की खाड़ी में सर? कोटस द्वीप है, मैंसल द्वीप है, ओटावा द्वीप है और वेल्चर द्वीप है। वेल्चर द्वीप जेम्स वे में देखिए कौन सा है? किसमें बोल रहे जेम्स वे में। जेम्स की खाड़ी सर। हाँ जेम्स वे में बताइए। बच्चे को पढ़ाया जा रहा है ये अमेरिका, वहाँ अफ्रीका देखा जाता है। अभी ये हटा दिए, बार है कि जुड़ने की कोशिश कर रही है। इस तरह का बिहेवियर है कि कहाँ आपको सक्सेस दिलाएगा। चलिए देखिए और कौन सा नए बच्चे दिख रहा है आप लोग? बहुत सूक्ष्म सब लिखा हुआ है। हाँ सर जेम्स बे में कोई आइलैंड पता नहीं चल रहा है। अच्छा कोई नहीं पता चल रहा है। सर डॉट है लेकिन कुछ लिखा नहीं है एटलस। डॉट है लेकिन सर नाम नहीं दिया हुआ है। हाँ सर। ओके छोड़ दीजिए उसको। मिस्कॉ द्वीप करके लिख रहा है सर। कौन सा द्वीप करके लिख रहा है? आकी मिस्कॉ द्वीप। मिस्कॉ द्वीप जी। ओके एक तो वही पता चल रहा है। ओके चलिए अंजलि, जब क्लास होती है तो क्लास को सुनिए, ठीक है? आप अपना चला करके यूट्यूब बैठे हुए हैं, क्लास पूरा डिस्टर्ब हो गया आपके चलते, इसलिए आपको हटा दिया गया था। दोबारा ऐसा गलती नहीं होनी चाहिए। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। और जेम्स की खाड़ी में से मेरे को लगता है कि नदी भी गिर रहा है क्या सर? एल्वेनिया से कुछ ना कुछ। वो हम लोग बाद में करेंगे। आगे चलिए। एल्वेनिया यहाँ पे देखिए ये बैफिन सागर देखिए। बैफिन पे देखिए, बैफिन पे कहाँ पर है? कहाँ पर है? जी सर, बैफिन की खाड़ी। ग्रीनलैंड के ग्रीनलैंड और बैफिन नॉर्थ में है सर। यस सर। तो देखिए बैफिन की खाड़ी कहाँ थे? ग्रीनलैंड, कनाडा, बैफिन कनाडा के बीच स्थित है।
कनाडा के बीच ब्रैकेट में लिख लीजिएगा फिनलैंड, ठीक है, उसी के बीच। हाँ, ये किसको किसको अलग करिए, बैफिन वे, ग्रीनलैंड और बैफिन ग्रीनलैंड और कनाडा को बाइफिन आइसलैंड को अलग कर रही है। क्लियर है? जो आप लोग जो रटते हैं लुसेंट में, वो सब सारी चीजें यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? जी सर। चलिए आगे चलते हैं, लिख लीजिए। देखिए इसमें बैफिन बे और कोई यहाँ पे बे है, देखिए तो छोटे छोटे बे होंगे, देखिए ठीक से, देखिए तो फॉक्स बेसिन होगा, दिखा, फॉक्स चैनल होगा, हडसन स्ट्रेट देखिए तो किस, यस सर, हडसन स्ट्रेट होगा, फॉक्स चैनल तो सर इधर है, बहुत नीचे है, उसको प्रिंस चार्ल्स द्वीप के नीचे सर फॉक्स चैनल। हडसन बे के ऊपर में है, हडसन बे के ऊपर में है, दिख रहा है, हडसन स्ट्रेट होगा, ठीक है। फिर देखिए तो बोविशर बे है, देखिए तो दिखा क्या, हडसन स्ट्रेट के जस्ट पूरा में बैठे, प्रोविशियर है, प्रोविशियर है, प्रोविशियर है, ओके, प्रोविशियर देखिए, दिखा क्या? हाँ सर दिखा। चलिए, मैपिंग में है पूरा दिया नहीं है, कंप्लीट नीचे कंप्लीट मैप है नहीं, दिक्कत यही है। आगे देखिए और कौन सा दिख रहा है, कुछ और खुल रहा है, कुछ और खुल रहा है। और देखिए और कुछ दिख रहा है नीचे, बढ़ते जाइए, बुरसिया की खाड़ी भी है क्या? बुरसिया या बुरसिया की खाड़ी ऐसा देखिए, कुछ दिख रहा है। बुरसिया की खाड़ी ऐसा कुछ दिख रहा है। देखिए ठीक है, डेविस स्ट्रेट से भी दिख रहा है क्या? हम लोग स्टेट पे अभी नहीं जा रहे हैं, केवल खाड़ी पे देख रहे हैं, ठीक है। गल्फ ऑफ बोथनिया देखिए, बोथनिया की खाड़ी दिखा, बोथनिया की खाड़ी यहाँ देखिए, क्रसर देखिए, क्रसर स्क्रीन पे अपना देखिए, दिखा। ये कहाँ पर है देखिए तो, किसके आसपास कौन सा दिख रहा है? बैफिन आइसलैंड है सर, बैफिन आइसलैंड और कौन सा, कनाडा का कौन सा पार्ट दिख रहा है? पेनिनसुला है सर एक, कौन सा पेनिनसुला? मिलवाइल पेनिनसुला, मिलवाई पेनिनसुला, कि बोथनिया पेनिनसुला है? वही बोथिया बोथनिया है सर, बोथनिया पेनिनसुला, बोथनिया पेनिनसुला और बैफिन आइसलैंड के बीच में है, ये बैफिन आइसलैंड है और ये बोथनिया है। देखो बोथनिया क्यों क्यों कहा गया, बोथनिया रहेगा तभी तो बोथनिया आएगा ना। बोथनिया आइसलैंड और किसके बीच है? बोथनिया पेनिनसुला और किसके बीच? बैफिन आइसलैंड के बीच, बैफिन आइसलैंड, ये सर। गुड है, ठीक है, यस सर। क्लियर है सबको? जी सर। बगल में थोड़ा सा बगल में आइएगा तो ये क्या कहते हैं, आपका फॉक्स बेसिन होगा, ये दिख रहा है? हाँ सर। फॉक्स बेसिन,
फॉक मशीन देखिए तो किसके किसके बीच है? साउथहैम्पटन है, क्या है? साउथहैम्पटन है और बैफिन आइलैंड। बैफिन आइलैंड के बीच में है, लिख लीजिए। यस यस। और बगल में कौन सा है? बोथनिया पेनिनसुला है ना? पश्चिम, उत्तर पश्चिम में बोथनिया पेनिनसुला है, दक्षिण में साउथहैम्पटन है, और उत्तर पूर्व में क्या है? बैफिन आइलैंड है। क्लियर है? सबको क्लियर है? ये कहां पर है? कनाडा के उत्तर में। और ये ये जो आप देख रहे हैं बोथनिया जो है पार्ट किसका है? बोथनिया पेनिनसुला किसका पार्ट है? कनाडा का है ना? जी सर। आगे चले। ये सब पूरा कनाडा। और ये सब सभी जो है कि कनाडा में ही स्थित है, कनाडा में ही स्थित है। आगे चलिए। और कुछ दिख रहा है? कोई कोई बे दिख रहा है? और यहाँ पे ध्यान से देखिए, थोड़ी सी आंखें को जूम कीजिए करके। आंखें जूम हो रही है, दिख रही है कुछ? और दिख रही है? नहीं दिख रही है? मैकेंजी की खाड़ी है। मैकेंजी की खाड़ी के बगल में देखिए तो आपका ये होगा, गल्फ होगा, अमंडसन की खाड़ी है सर। यस सर। बैंक्स द्वीप के बगल में ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। एक तो बेगर की खाड़ी भी है सर। क्रसर देखिए, क्रसर देखिए कहां पर है? क्रसर कहां पर है? दिख रहा है? बाथरस्ट के हाँ, सी बाथरस्ट के पास में है। तो यहाँ पे क्या है? अमंडसन की खाड़ी, गल्फ ऑफ अमंडसन। अमंडसन गल्फ है, दिख रहा है? ये किसके किसके बीच है? ये बैंक्स आइलैंड देखिए, बैंक्स आइलैंड है, बैंक्स आइलैंड। और किसके बीच है? अमंडसन। नीचे विक्टोरिया आइलैंड भी है। ग्रेट बैरियर है ना? विक्टोरिया आइलैंड। हाँ, ये विक्टोरिया आइलैंड है। ये क्या करें? दक्षिण पूर्व में है ना? और ये कौन सा पार्ट है? देखिए तो कौन सा पार्ट है वहां पे? पॉलेटक है, देखिए तो कौन सा पार्ट है? कौन लिखा नहीं है सर मैप में। अच्छा, नहीं लिखा है तो लिख लीजिए। अमंडसन की खाड़ी किसको किसको कहाँ पे है ये अमंडसन की खाड़ी? जी सर। बैंक्स आइलैंड के दक्षिण में, विक्टोरिया आइलैंड के उत्तर में, पश्चिम में, पश्चिम में, विक्टोरिया आइलैंड के पश्चिम में है। जी सर। हाँ सर। ये किसका पार्ट है? कनाडा का ही पार्ट है। जी सर। चलिए चलिए, उसके बगल में कौन सा क्या दिख रहा है आपको? उसके बगल में देखिए, उसके बगल में और कुछ कोई बे दिख रहा है? बे पे ही बात कर रहा हूँ मैं। मैकेंजी पे है। मैकेंजी बे कहाँ पर है? मैकेंजी नदी गिर रही है सर, तो वही उसी जगह है मैकेंजी की खाड़ी। बोफोर्ट के सर हाँ, दक्षिण में है ना? ये है। जी सर। मैकेंजी बे इसमें कौन सी नदी गिरती है? मैकेंजी नदी गिरती है। कनाडा के मैकेंजी नदी गिरती है। जी सर। क्लियर है? माइक म्यूट कर लीजिए जिनको कोई काम करना रहता है या एक्स्ट्रा कैलकुलेटिव करते हैं क्लास के अलावा। तो अभी मैं बोल रहा था कि लोगों को पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ क्लास चल रही है, उधर उधर यूट्यूब देखा जाता है, खाना बन रहे होते हैं, दुनिया के सारे काम कर रहे होते हैं, और कहते हैं कि हम तो क्लास कर रहे थे।
अब हमसे हमसे है कि ये बचने की कोशिश करेंगे, बीपीएससी से नहीं बच पाएंगे। बीपीएससी उसी को सिलेक्ट करती है जो सिलेक्ट होने लायक होता है, जो डिसिप्लिन में होता है। आगे चले, और कुछ दिख रहा है यहाँ पे? प्राकृतिक वरम सिद्धांत लागू कर देगा सर। जी सर, गल्फ ऑफ अलास्का है। तो वहां पे तो बीपीएससी करती क्या है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना, जो 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 फिट में फिट है ना, सबसे फिट है, उसी को अंदर करती है, बाहर को, बाकी को बाहर कर देती है। तो डिसिप्लिन बना के रखिए। चलिए, ये कहां पर है? अलास्का के दक्षिण में है सर। अलास्का के दक्षिण में? जी सर। ठीक है, ये किसका पार्ट है? यूएसए का पार्ट है सर अलास्का। यूएसए का सर। यूएसए का पार्ट है, ठीक है। पहले रशिया का हुआ करता था। चलिए, अच्छा, रूस के पार्ट कर दें अलास्का को? नहीं, पहले हुआ करता था, बाद में शायद खरीदा गया है। चलिए आगे चलते हैं। उससे लिया था ना। हाँ, देखिए, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया दिख रहा है? किससे लिया था, किससे नहीं लिया था, वो आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक। सर ऊपर यहाँ में ब्रिस्टल की खाड़ी थी। अच्छा, ब्रिस्टल की खाड़ी छूट गई, कहाँ पे है ब्रिस्टल की खाड़ी? गल्फ ऑफ अलास्का के ऊपर है सर। गल्फ ऑफ अलास्का के ऊपर है ब्रिस्टल बे। यहाँ पे सागर ब्रिस्टो बे जी छूट गया था, तो लिख लीजिए ब्रिस्टल की खाड़ी। कहाँ पे है? बेरिंग सी के साउथ में है सर। बेरिंग सी के साउथ में है। चलिए, नीचे आ जाइए। अलास्का पेनिनसुला से हुआ है सर। हाँ, नीचे आ जाइए। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया दिख रहा है? यस सर। हाँ सर। देखिए तो किसके बीच है? देखिए तो किसके बीच है? लोअर कैलिफोर्निया और मैक्सिको के बीच। कैलिफोर्निया और मैक्सिको के बीच। कैलिफोर्निया पेनिनसुला, ये कैलिफोर्निया पेनिनसुला है, और मैक्सिको के बीच स्थित है। हाँ, कैलिफोर्निया पेनिनसुला किसका है? यूएसए का पार्ट है, और मैक्सिको का है ना। तो कैलिफोर्निया यूएसए, ब्रैकेट में यूएसए लिख लीजिएगा। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? यस सर। चलिए आगे जी सर। अब इधर देखिए, और कोई बे है क्या? और कोई बे बच रहा है? गल्फ ऑफ पनामा देखिए, ये ओर्नेडो भी है सर। ओर्नेडो बे है, कहाँ पर है ओर्नेडो बे? पनामा के पास है सर। पनामा के पास है, देखिए कोर्नेडो बे है। कोस्टा रिका के पास है सर। ये यहाँ पर है कोर्नेडो बे, दिखा यहाँ पे, ये मैप में देखिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। कोर्नेडो बे ये कहाँ पर है? कोस्टा रिका के पास है। एक और है सर, उससे पहले है टेहुआन टेपेक की खाड़ी। रहने दीजिए, ठीक है, नीचे आ जाइए। जब हम बताते हैं तब तो है कि आपको दिखता है, और जब बोलते हैं कि पढ़ के आना है तो कुछ नहीं दिखता है, तब तो अमेरिका ही नहीं दिखता है। हाँ, ना अमेरिका दिखता है, ना कनाडा दिखता है। अभी तो छोटे छोटे चीज दिख रहा है। परमानंद दिख रहा है सर। चलिए, कोरोनाडो की खाड़ी कहाँ पर है? कोस्टा रिका के तट पे दिखा। गल्फ चलिए आप बोलते हैं ना सर। पनामा के पश्चिमी भाग में, बस उसी पर ध्यान चला जाता है सर। उसी पनामा
पनामा के प्रश्न ना आप बोलते हैं ना हमें बोलने दे रहे हैं बोलते रहते हैं। शशिकांत। नो सर। सुनाई पड़ रहा है इनकी आवाज? मैं सबको नहीं सर। नहीं सर, कट की आवाज आ रही है। मैं बोल रहा हूँ तो मेरे को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, पूरे क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब जब जरूरत है, आप एक्स्ट्रा बताना चाहते हैं तो बाद में बता दीजिए। चलिए, क्लियर हो गया बे का? बे की कहानी क्लियर हो गई सब? हाँ सर। चलिए, अब खाड़ी की कहानी क्लियर हो गई। अब क्या देखना है यहाँ पर से? आइसलैंड देख लीजिए, पेनिनसुला देख लीजिए, है ना। उसके बाद आइसलैंड देखते हैं। पेनिनसुला, पेनिनसुला को क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप, है ना, के प्रमुख प्रायद्वीप। नीचे से देखना है हमें। ओके, देखे तो युकाटन पेनिनसुला कहाँ पर है? कहाँ पर है? अब नहीं दिखेगा। ये क्या है? ये मेक्सिको में है। लिख लीजिए। मैक्सिको, मैक्सिको, मैक्सिको का भाग है। और मैक्सिको का कौन सा भाग? दक्षिणी भाग कि पूर्वी भाग? हाँ, पूर्वी भाग, मैक्सिको का पूर्वी भाग। और ये कहाँ पर है? युकाटन पेनिनसुला गल्फ ऑफ मैक्सिको में है या नहीं है? जी सर। है सर। सबको दिख गया? यस सर। चलिए, सबको दिख गया तो अच्छी बात है। द्वीप हम लोग बाद में करेंगे ना, तो पेनिनसुला का फ्लोरिडा पेनिनसुला देखिए कहाँ पर है? देखे तो दिखा क्या? जी सर। हाँ सर। गल्फ ऑफ मैक्सिको के पूर्व में है, ईस्ट में। देखिए इसमें, इस पे कौन सा फ्लोरिडा पेनिनसुला पर किस लिए प्रसिद्ध है? इस पर सर वहाँ पे नासा है सर। नासा का रिसर्च सेंटर। नासा। नासा रिसर्च सेंटर इस पे है। टॉर्नेडो इसी के आसपास चलती है सर। टॉर्नेडो इसी के आसपास चलती है। आगे बढ़े। देखिए, और इधर कोई पेनिनसुला है? नहीं है। है इधर? नहीं है ना? बताइए। लॉरेशियन पेनिनसुला, ये पेनिनसुला के प्लेटू है? प्लेटू है सर। प्लेटू है सर वो तो। फिर पेनिनसुला की बात कहाँ से आ गई? युगांबा देखिए तो। पेनिनसुला ये सर हडसन ये है। पूर्व में है सर, युगांबा हडसन की खाड़ी के पास। है ना, ये हडसन बे के पास। हाँ, हडसन की खाड़ी के पास। उत्तर में जो हडसन स्टेट है, हडसन स्टेट, यहाँ पे देखिए युगांबा भी आपने भूल गया था। जो खाड़ी वाला लिखा है ना आपने, तो युगांबा की जी खाड़ी। सर, युगांबा वे है सर, युगांबा युगांबा वे लिख लीजिए। युगांबा वे कहाँ है? युगांबा पेनिनसुला के पास में। जी सर। ठीक है, तो ये किसका पार्ट है? दरभंगा का? ये कनाडा का है नहीं, सर। कनाडा का है सर। कनाडा का है सर। कनाडा का है। चलिए, और कोई पेनिनसुला इधर दिख रहा है? दाएं बाएं, लेफ्ट राइट, कोई भी सर दिख रहा है बैफिन क्या? आइलैंड के पास में है, इधर नहीं है। नहीं दिख रहा है। तो बैफिन आइलैंड के पास कौन सा पेनिनसुला है? देखिए तो। सर मेलविली है और बूथिया है। कम्बरलैंड प्रायद्वीप है सर। कम्बरलैंड प्रायद्वीप कहाँ पर है? कम्बरलैंड ये मर्सी अंतरिप के ऊपर में सर,
डेविस जल संधि के पूर्व में हो गया सर। डेविस जल वेस्ट में सर, वेस्ट में। हाँ, डेविस जल संधि के वेस्ट में पड़ गया सर। डेविस जल संधि यहाँ पे है, डेविस जल संधि जी। और पेनिनसुला कौन सा बताया था आपने? बैफिन आइसलैंड, आइसलैंड है ना? पेनिनसुला कहाँ है? यहाँ पे सर कम्बरलैंड। कम्बरलैंड दिखा सको? कम्बरलैंड साउंड लिखा हुआ है सर। नो सर, कमरलैंड साउंड लिखा हुआ है सर। कम्बरलैंड साउंड नहीं दिखा किसी को, दिखा? बैफिन द्वीप के बगल में है बैफिन सर, द्वीप के बगल कम्बरलैंड में। साउंड लिखा हुआ है। दिखा? ये कम्बरलैंड साउंड है, ठीक है। और ये बैफिन आइसलैंड है, ना कि पेनिनसुला है, ठीक है। क्या है? बैफिन आइसलैंड है, ओके। युगाम्बा पेनिनसुला के बाद इधर कोई पेनिनसुला नहीं होगा। देखिए तो और कोई दिखा क्या पेनिनसुला? सब सर मोली बल्ले नहीं सर। पेनिनसुला दिख रहा है, पेनिनसुला दिख रहा है कि आइसलैंड दिख रहा है? सब देखिए तो ठीक है। एक मोली बल्ले पेनिनसुला पेनिनसुला क्या क्राइटेरिया है? तीन ओर समुद्र से घिरा हो, एक और जो है मुख्य स्थल भाग से घिरा हो। जी सर। तो है कोई ऐसा? देखिए तो। सर मोली बल्ले प्रायद्वीप भी है सर एक। मुल्ले बल्ले कहाँ पर है? मुल्ले बल्ले ये सर वही तो बोले थे कि साउथहैम्पटन बैफिन ऊपर आइलैंड के साउथ में है। मेलविली पेनिनसुला और बूथिया पेनिनसुला है। फॉक्स द्वीप के पास है सर। हाँ सर, फॉक्स बेसिन के ऊपर। देखिए फॉक्स बेसिन के ऊपर देखिए तो, देखिए फॉक्स बेसिन के ऊपर। फॉक्स बेसिन यहाँ पर है, कहाँ पर है? आप कहाँ पर बता रहे हैं? सर साउथहैम्पटन के ऊपर सर, साउथहैम्पटन द्वीप के जस्ट ऊपर मोली बल्ले की है सर। बूथिया प्रायद्वीप के पूर्व में सर। ये तो मैं बता रहा हूँ ना, क्रसर तो यहाँ पे है ना। हाँ सर वही है। हाँ चलिए, और कुछ दिख रहा है? चलिए, ये कौन क्या है? मोलिबेले की मोलिबेले पेनिनसुला है। और कुछ दिखा? चलिए, ये तीन और समुद्र, उसके ऊपर एक बूथा है सर। उसी के ऊपर एक बोथनिया वाला बूथिया होगा ना? पेनिनसुला है। बोथिया जी पेनिनसुला। सर, बोथनिया पेनिनसुला। बोथनिया पेनिनसुला कहाँ पर है? गल्फ ऑफ बूथिया के पास में ही है सर। बोथनिया के सिर्फ पश्चिम में है। चलिए, और कुछ है? और कुछ दिख रहा है? और कुछ दिख रहा है? चलिए, यहाँ पे आप सर यहाँ पे बेरिंग जल संधि के पास सीवर्ड है। शिवर्ड पेनिनसुला। यस सर। हाँ सर, बेरिंग स्ट्रेट के पास में सीवर्ड पेनिनसुला है। देखिए आप लोग को दिखा? यस सर। कहाँ पे दिखा? बेरिंग स्ट्रेट के दक्षिण में है सर। और ब्रिस्टल बे के नीचे अलास्का पेनिनसुला भी है सर। ये वाला अलास्का पेनिनसुला। अलास्का पेनिनसुला ही है ना, कि कोई अलग है? जी सर, नहीं सर वही है सर। चलिए आगे देख लीजिए। हाँ आगे देख लीजिए। और कुछ दिखा?
अब सीधे सीधे नीचे आ जाइए। तो सीधे नीचे सर कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया पेनिनसुला है। किसका पार्ट है? यूएसए का यूएसए का। लोअर कैलिफोर्निया इसको इसको लोअर कहते हैं। कैलिफोर्निया भी बोलते हैं। किसके किसके बीच स्थित है? गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया और प्रशांत प्रशांत महासागर के बीच स्थित है। क्लियर है? आगे बढ़िए। जितना करवा दिया गया है ना, इतना में बैठ के यूपीएससी निकाल लोगे। और ये बीपीएससी किसी गली का ये नहीं है, लेकिन आप लोग करोगे तभी तो मालूम चलता है कि बारात में आ जाते हैं, इस तरह से बिहेव करना शुरू कर देते हैं आप लोग। नीचे आ जाइए। और कोई पेंसिल है? देखिए तो, अब नहीं है कि है? और कुछ है? नहीं है सर। नहीं है। चलिए सर लेब्राडोर पेनिनसुला है ना सर? लेब्राडोर पेनिनसुला देखिए कहाँ पर है लेब्राडोर पेनिनसुला? कहाँ है लेब्राडोर? न्यू फाउंडलैंड का लेब्राडोर के नीचे जो लेब्राडोर है ना सर, वही लेब्राडोर पेनिनसुला है। मैप में सिर्फ लेब्राडोर लिखा हुआ, लेकिन वो लेब्राडोर पेनिनसुला है। ये पूर्वी तट पे जा रही है, यहाँ पे है ना? लेब्राडोर सी के पास। हाँ, दिख गया सबको? चलिए आगे चलते हैं। ये तो क्या देख रहे थे हम लोग? पेनिनसुला देख रहे थे, है ना? अब जो है कि सब हम लोग तटीय क्षेत्र ही देख रहे हैं केवल। मैप देखने का तरीका पता है ना? यही डिसिप्लिन है मैप देखने का। और ऐसा ना हो कि बीच में घुस करके आप देखना शुरू कर दिए मैप, तो हो गया आपका काम, कभी समझ में नहीं आएगा मैप। ओके, आगे बढ़ूं? आगे बढ़ता हूं। और हम लोग आइसलैंड देखेंगे, तो 1 मिनट रुक जाइए। 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा है कि आइसलैंड है कि हम पूरा फोकस कर देते हैं। जस्ट बेटा, तब तक अपने से देखिए आइसलैंड। इतना क्लियर कट मैप यहाँ पे करवाया गया है, उतना है कि ये ऑफलाइन क्लास में संभव नहीं था। बैठ बैठ कर कौन वहाँ पे कराएगा उतना? देखिए लैटिन अमेरिका देखिए तो, लैटिन अमेरिका कहाँ पर है? हैं? लैटिन अमेरिका कहाँ पर है? लैटिन अमेरिका में देखिए क्या क्या है। कौन कौन से द्वीप दिख रहा है? बोलना पड़ेगा। क्यूबा, क्यूबा, जमैका, बोलते जाइए, बोलते जाइए, बोलते जाइए। हिस्पैनोलिया, हम्म, 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 कोस्टा रिका, पनामा, हम्म, ग्वाटेमाला, हंडुरास, हम्म, नसाउ, जमैका, नसाओ, हवाना, हैती, देखिए तो क्रिकेट आप लोग देखते हैं तो ये सब। प्यूर्टो रिको, हाँ, प्यूर्टो रिको और
और कुछ बहामास है सर। बहामा और सर मैं बोलता हूँ सर, ग्वाटेमाला ग्वाटेमाला, हंडुरास, साल्वाडोर, बोलते निकारागुआ, जाइए कोस्टारिका, बोलते जाइए। पनामा। नहीं बोलोगे, अगर संकोच करोगे तो आपको कभी नहीं आएगा। डर के आगे जीत है, जीत के आगे आपको, आपके आगे हम हैं। सर कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलिविया, ब्राजील, देखते जाइए, पैराग्वे, देखते चिली, जाइए, अर्जेंटीना, उरुग्वे। देखते जाइए आप लोग। आप अपने में देखते जाइए, मैं आप ही लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। ठीक है, देखते जाइए। केमन, अरे दक्षिण में लॉन्ग द्वीप, लैटिन अमेरिका लॉन्ग देखने द्वीप, के लिए बोला है ना, तो लैटिन अमेरिका। हाँ, लैटिन अमेरिका बोला तो लैटिन अमेरिका देखो क्या क्या है आपके। पश्चिमी समूह, पश्चिमी समूह। चलिए, हाँ और सर। बोलिए, बोल भैया। नहीं शिवांगी सर है। है, लेफ्ट हो गई। हाँ बोलिए, बोलते जाइए। देता नहीं। देखिए तो हैती दिख रहा है, जी सर। हैती के ऊपर डोमिनिकन रिपब्लिक जी दिख रहा सर। है, उसके बगल में पुर्टरिको दिख रहा है। तो फ्लोरिडा, फ्लोरिडा के इधर बढ़ेंगे पूर्व की ओर तो आपको बहामास दिखेगा, दिखा। जी सर। हाँ सर। फ्लोरिडा के जस्ट जस्ट नीचे बढ़ेंगे साउथ में तो हवाना दिखेगा, क्यूबा दिखेगा। जस्ट नीचे आएंगे तो जमैका दिखेगा। क्रिकेट में कितने लोग का इंटरेस्ट है यहाँ पे? गर्ल्स वाइज, गर्ल्स में कौन कौन क्रिकेट देखता है? देखते हैं नहीं देखते हैं? देखते हैं। खेल रहा है तो खेल रहा है। हाँ? हुआ और कोई है ऐसा जो क्रिकेट के लिए पागल है? उनको सब समझ में आएगा इधर। देखिए तो सेंट किट्स दिखा, सेंट किट्स, सेंट नेविस दिखा, ट्विटर को ये दिख रहा है। डोमिनिका दिख रहा है, डोमिनिका, डोमिनिका दिख रहा है। अपना मैप में देखिए डोमिनिका कहाँ पर है। हाँ सर दिख रहा है। सर दिख रहा है। हाँ, एंटीगुआ दिखा, एंटीगुआ और बारबुडा, ये सभी जो जो आप वेस्ट इंडीज का क्रिकेट वाला देखते हैं, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी देखते हैं तो क्या वो किसी एक देश के होते हैं क्या? नहीं सर। वो सब अलग अलग द्वीपों से आए हुए लोग होते हैं, डिफरेंस कल्चर के लोग होते हैं। डिफरेंस लोग, सबसे मजे की बात ये है, डिफरेंस कल्चर के लोग होते हुए जो एक दूसरे को वो समझते हैं और वो परफॉर्म करते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए, ये जितने भी आइसलैंड दिख रहे हैं छोटे छोटे, है ना, इन सभी आइसलैंड पे अलग अलग जगह पे लोग होते हैं। क्यूबा किस लिए प्रसिद्ध है? इसको विश्व का हाँ चीनी का सर, कटोरा बोलते शुगर हैं। बाउल ऑफ वर्ल्ड। जी सर। जमैका, हाँ, जमैका को बनाना कंट्री बोलते हैं। यहाँ के बनाना विश्व में सर्वाधिक उत्पादन होता है, पता है आपको? चलिए, ये हैती जो है, ये यहाँ बार बार भूकंप आते रहते हैं, सुना है? हाँ। चलिए, ये ट्रिनिडाद एंड टोबैगो है, देखा है? यहाँ पे क्रिकेट मैदान है।
हमारी टीम इंडिया वहां जाती है खेलने, यहाँ जाती है खेलने, तो यहाँ पे चैलेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ पे जो है कि आप देखते हैं कि क्यों हार जाती है यहाँ जाकर के टीम इंडिया, है ना। तो चूंकि यहाँ यहाँ का जो आप देख रहे हैं कि जो बसावट है ना, चारों तरफ से समुद्र है। यहाँ पे बॉल जो है कि क्या होती है, बॉलर्स को फायदा नहीं मिलता, है ना। अगर 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 है कि ये बॉलिंग जो है कि उत्तर दिशा से कर रहा है और दक्षिण से हवा चल रही है, तब तो फायदा फायदा होगा कि नुकसान होगा, नुकसान हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे है कि जो प्राकृतिक बसावट है वो कुछ अलग तरह का है। और यहाँ पे ये देखते हैं आसपास से है कि कौन सा रेखा गुजर रही है, देखिए तो पास से कौन सा रेखा गुजर रही है, ट्रॉपिक कौन ऑफ सा कैंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है सर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना। जी सर। तो यहाँ पे जो है कि स्थिति जो है कि आप देखते हैं कि क्या कि सबसे ज्यादा जो है कि इस एरिया में क्या आता है, चक्रवात। जी सर। चलिए, और कुछ यहाँ पे और कुछ दिख रहा है कैरेबियन सागर में, ये सब कैरेबियन सागर में ही है, पता है ना आपको। और कैरेबियन सागर कहाँ स्थित है, अटलांटिक महासागर में। ग्रेट एंटिलीज भी दिखेगा, देखिए तो ग्रेट एंटिलीज दिखा, ग्रेट एंटिलीज यहाँ वाला पार्ट में नहीं दिख रहा है तो मैं दिखा दूंगा, है ना। ग्रेट एंटिलीज देखिए फिजिकल वाला में, देखिए ये जो आपका ये जो पार्ट है क्यूबा, क्यूबा दिखा, ये वाला पार्ट जो है आपको ग्रेट एंटिलीज कहलाता है, ठीक है। इसमें जो है आपका प्यूर्टो वगैरह तमाम चीजें शामिल है, क्यूबा है, हैती है, डोमिनिकन है, इधर इधर कि आपका सेंट विसेंट है, ये सबके सब जो है ग्रेट एंटिलीज कहलाता है, ठीक है। तो ग्रेट एंटिलीज कहाँ पर स्थित है, हिंद महासागर में, ये अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में है। तो नोट हो रही है। जी सर। हाँ सर। ग्रेट एंटिलीज के पार्ट कौन कौन से हैं, क्यूबा, हैती, जमैका, पुर्टो रिको, ट्रिनिडाद, बारबाडोस, एंटीगुआ, जॉर्ज टाउन भी है सर। जॉर्ज टाउन, इधर पेज थोड़ा सा पलट लोगे, है ना, पेज पलट लोगे तो और दिखेगा। एक पेज पलटो, दो पेज पलटो, दो पेज नंबर जो है 83 पे देख लो, पेज नंबर 83 पे देख लो, दिख रहा है पेज नंबर 83 दिखा। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड अलास्का वैसे लिखा होगा, यहाँ सेंट्रल अमेरिका एंड वेस्ट इंडीज लिखा हाँ होगा, सर। दिख गया। चैप्टर का नाम होगा जी सर। सेंट्रल अमेरिका एंड वेस्ट इंडीज। आप देखो यहाँ पर मजे से बैठ के बताइए, नए बच्चे कुछ समझ में आ रहा है, सब सर से बाउंस हो रहा है। यस सर, कुछ कुछ समझ में आ रहा है सर। आप नए कब से हो गए? जी सर, आ रहा है। मतलब नए बोल दिए तो है कि हम भी नए ही हैं, हाँ? यस सर, नया बनने में थोड़ा फायदा है सर, थोड़ा डांट का असर कम पड़ता है। और बड़े वालों का जो पुराने हैं उनके तो उन पर भयंकर प्रभाव पड़ता है सर। चलिए देखिए, ये प्रभाव लेने वाला हो तो कहीं से भी प्रभाव पड़ जाएगा तो। अब जितना घड़ा बन के बैठे रहिएगा तो प्रभाव नहीं ही पड़ेगा। वही तो सर कह रहे हैं कि पुराने बच्चों पे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, प्रभाव कहीं से भी पड़ सकता है सर, अगर नए हो पुराने हो मैटर नहीं करता है। डांट कोई एक नहीं खाता, क्लास में बैठा हुआ हर व्यक्ति के लिए होता है। सॉरी सर, मान लिए। देखिए ये दिखा बच्चे, देखिए तो उधर से पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हैं या बोलते जाइए, जो आपने सुना है जिन जिन देशों का नाम
वो देखते जाइए, तो सभी का बोलना जरूरी नहीं है। देखिए देखिए तो नसाऊ है सबसे उत्तर में। बहामास दिखा, हाँ सर। सान सल्वाडोर, अल सल्वाडोर, है ना, दिख गया। इधर देखिए तो हाँ हवाना, सर। हवाना आइसलैंड, उसी पे क्यूबा है आपका। क्यूबा दिखा, क्यूबा किस लिए प्रसिद्ध है विश्व में? चीनी के लिए। चीनी का कटोरा चीनी बोला के लिए जाता है। सर। नोट नोट करते जा रहे हो कि केवल सुन रहे हो? लिख रहे हैं सर। लिख रहे हैं सर। आगे चलो। फिर उसके ऊपर थोड़ा सा बढ़ोगे, है ना, तो इधर नीचे नीचे आ जाओ, नीचे नीचे, है ना, नीचे आओगे तो ये क्या है? जमैका, जिसकी राजधानी कहाँ है? किंगस्टन। और क्यूबा की राजधानी कहाँ है? मंटान। दिखा, मंटान जॉन्स क्यूबा की राजधानी। और ये इसका जो जमैका का कहाँ देखा आपने? किंगस्टन। किंगस्टन। हाँ, इसका स्पेनिश टाउन जो है सबसे बड़ा शहर है। आगे आइए, ये जमैका किसके लिए प्रसिद्ध है? बनाना के लिए। लीडिंग पोजीशन में बनाना। केला उत्पादन के लिए। और किसके लिए, और किसी के लिए क्या? क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है सर। क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है। यस। आगे चलिए। पोर्ट अल प्रिंस है, क्या है? पोर्ट प्रिंस है, डोमिनिका रिपब्लिक का। पोर्ट ऑफ प्रिंस। डोमिनिका हैती की राजधानी। हाँ, हैती की राजधानी कौन पोर्ट सा? ऑफ प्रिंस। पोर्ट ऑफ प्रिंस है। चलिए, हैती दिखा सबको? यस सर। हाँ सर। हाँ, तो हैती की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ऑफ प्रिंस है। अब देखिए, डोमिनिका रिपब्लिक में होगा, तो डोमिनिका रिपब्लिक का राजधानी कहाँ है? सेंट डोमिंगो। डोमिनिगो। सैन डोमिनिगो है। शॉन जुआन किसकी राजधानी है? प्यूर्टो की। दिखा। और सर ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के अधीन है सर। ऊपर में देखिए वर्जिन आइसलैंड है। सर सुन पा रहे हैं? ये प्यूर्टो रिको जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के अधीन है, क्या है मतलब? संयुक्त राज्य अमेरिका लिखे हुए ऐसे कुछ सिंबल में। हाँ, उसी का अधीन है। लिख लीजिए, प्यूर्टो रिको यूएसए का अधीन है। देखिए वर्जिन आइसलैंड होगा, कहाँ पर है? सैन जुआन के यूनाइटेड पास में यूके का पार्ट है। यूके के पार्ट है। यूनाइटेड किंगडम का पार्ट जी। यूके मतलब ब्रिटेन ना। आगे चलिए। अंगुलिया आइसलैंड दिखा? हाँ सर। ये भी यूके का पार्ट है। हाँ सर। अब चलिए, एंटीगुआ दिखा? हाँ सर, एंटीगुआ एंड बारबुडा। एंटीगुआ। ये किसका पार्ट है? इसकी राजधानी कहाँ है? दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा होगा, छोड़ दीजिए इसको। नहीं सर। आगे चलिए, नीचे आ जाइए।
इसका साउंड जोन से क्या, सेंट जोन से क्या, देखिए तो राजधानी एंटीगुआ बरमूडा का सेंट जोन्स होगा। सेंट जॉन्स ही है सर। सेंट जोन्स है ना? सर जी सर। चलिए नीचे आ जाइए। यस सर, सेंट जॉन्स है। ग्वाडेलेप होगा, देखिए तो ये जो है कि फ्रांस के अधीन होगा। हाँ सर। इसकी राजधानी कहाँ दिख रही है? पॉइंट ए पिटरे ऐसे कुछ है सर। नहीं, लेकिन वो अलग दिख रहा है। ये फ्रांस के अधीन है। वही है, पॉइंट से पिछड़े ही है। ये फ्रांस के अधीन है। डोमिनिका का देखिए तो रोसेऊ होगा। रोसो रोसो रोसेऊ रोसेऊ दिखा। अब ये बताइए कि ये सब रटते रटते बैठ करके तो याद होता? नहीं सर, नहीं सर। कहाँ है तो सब बिहार में बताते आप लोग। मैं घुमा तो फिरा और करके। मैं तो आप जहानाबाद बता देता सर। हाँ चलिए देखिए, मार्तनिक देखिए तो सर ये भी है, फ्रांस के अधीन है सर। फ्रांस के इसके अधीन है। इसकी राजधानी पोर्ट दी फ्रांस। जी। सेंट लुसिया देखिए। यस सर। ये कार्टिज कार्टिज इसकी राजधानी होगी शायद, कि सटा हुआ है। किंगस्टन देखिए। बारबाडोस का देखिए राजधानी। बारबाडोस कहाँ पर है भाई? सेंट लुसिया का क्या है? कॉस्ट्रिच। सेंट विसेंट एंड द क्या है? ग्रेनेडिस होगा। जी सर, इसकी किंगस्टन है राजधानी। क्या है? किंगस्टन। किंगस्टन। किंग्सटाउन है सर। किंगस्टाउन देखिए, किंगस्टाउन होगा। दिखा। जी सर। ग्रेनाडा देखिए। दिखा। सेंट जॉर्ज होगा। जी सर। राजधानी सेंट यस जॉर्ज। सर, यस सर। चलिए अब ये और देखिए एक ठो और है, टोबैगो सर, वहाँ पे एक और है, छूट रहा है। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो ये किसके यस अधीन सर। है? इसकी राजधानी क्या है? राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन। पोर्ट ऑफ स्पेन है सर। पोर्ट ऑफ स्पेन। पोर्ट ऑफ स्पेन बोले ना सर? हाँ तो राजधानी देखिए वहां पे तो दिख तो रहा है। नहीं, इसमें नहीं लिखा हुआ, इसलिए मैं पूछा। कहाँ नहीं है इसमें, देखिए तो। नहीं, आपकी मैप में है, जो मैं अपना मैप देख रहा है उसमें नहीं दिख रहा है सर, इसलिए बोल रहा अब लेके आएंगे सस्ता वाला मैप तो क्या होगा। हूँ। नहीं अब देखिए जितना ज्यादा पैसा लगता है ना उतना अच्छा चीजें होती है। आगे चलिए। सर ऊपर जो अभी हम लोग आइसलैंड पढ़े, वो विंडवर्ड आइसलैंड के अंदर आता है क्या? एक साइड में लिखा हुआ विंडवर्ड आइसलैंड। विंडवर्ड उस सारे को कवर करते। हाँ आगे चलिए, अभी बताता हूँ। इधर इधर देखिए तो कौन सा दिख रहा है? विलेमेस्टड देखिए। विलेमेस्टड दिखा। सर साउथ में ही ना? हाँ नीदरलैंड का अधीन होगा। अरुवा देखिए, ये भी नीदरलैंड का अधीन होगा। ये
इसको लेजर एंटिलीज बोलते हैं। लेजर एंटिलीज में जो है लिख लीजिए अरूबा, नीदरलैंड का दिन है। नीदरलैंड एंटिलीज नीदरलैंड का दिन है। एबिज आइसलैंड वेनेजुएला का दिन है। लॉस लॉस रेक्यूगिट ये वेनेजुएला का दिन है। और चिला आइसलैंड ये वेनेजुएला का दिन है। लॉस हेमानोस आइसलैंड वेनेजुएला का दिन है। मार्गरीटा आइसलैंड दिखा क्या? जी सर। चलिए अब हाँ, यहाँ सर। पे देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है कि जितने भी आपने देखा क्यूबा, हैती, पुर्टरिको, ये डोमिनिकन रिपब्लिकन है ना, ये सब जो है आपके कहाँ पर थे? वेस्ट इंडीज में था। लेजर एंटिलीज जो है, लेजर एंटिलीज वाला जो पार्ट है, लेजर एंटिलीज में जो है कि आपने देखा कौन कौन सा देखा था? एंटीगुआ जो यूके के अधीन में था, ये बारबुडा है ना, उससे नीचे वाला जितने भी पार्ट है वो लेजर एंटिलीज कहलाता है। ठीक है। और ऊपर में जो है आप देखेंगे ये वाला पार्ट है ना, ये जो है आपका बहामास आइलैंड है ना, बहामास आइलैंड है। ठीक है, बहामास आइलैंड। ठीक। अब देखिए इधर जैसे ही आप बढ़ते हैं, जस्ट वेट, ये जैसे ही इधर बढ़ते हैं है ना, तो ये ग्रेटर एंटिलीज कहलाता है, ग्रेटर एंटिलीज। ओके, ग्रेटर एंटिलीज। ठीक है, ग्रेटर एंटिलीज में वेस्ट इंडीज वाले पार्ट सारे आ जाता है। ओके, तो ये चीजें आपने देख लिया। कुछ और देखते हैं, उत्तर की ओर चलते हैं। पेज पलट लीजिए, फिर से आ जाइए नॉर्थ अमेरिका पे, फिर से नॉर्थ अमेरिका पे आ जाइए। ओके, अभी लैटिन अमेरिका पे थे आप, तो नॉर्थ अमेरिका में देखिए और कौन सा आइलैंड है। ऊपर में बढ़ते हैं तो देखिए, तो इसके बगल में कौन सा है? फ्लोरिडा के जस्ट दक्षिण में, जस्ट दक्षिण पूर्व में। कौन सा है? बहामास आइलैंड। बहामास आइलैंड कहाँ पर स्थित है? फ्लोरिडा के पूर्व में है। फ्लोरिडा के पूर्व में, और ये अटलांटिक महासागर में। जी सर, सरगैसो सी के पास है। सरगैसो सी के पास। आगे चलिए, जस्ट ऊपर पहुंचेंगे तो देखिए लॉन्ग आइलैंड है, न्यूयॉर्क वाला के पास देखिए। है सर। यस यस सर। एक डी फाइनेंस छूट गया सर। इस पे कौन सा क्या स्थित है? देखिए तो लॉन्ग आइलैंड पे कौन सा शहर है? न्यूयॉर्क शहर है। न्यूयॉर्क शहर है। और न्यूयॉर्क क्या है? दरभंगा की राजधानी, अमेरिका का सर, अमेरिका की राजधानी है। सबसे बड़ा बंदरगाह है। अमेरिका की राजधानी है कि बंदरगाह है? बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह है सर। सबसे बड़ा बंदरगाह है सर। डीसी वाशिंगटन है ना अमेरिका की राजधानी? जी जी, सर, वाशिंगटन डीसी।
हाँ चलिए, लॉन्ग आइसलैंड देख लिया। लॉन्ग आइसलैंड के जस्ट ऊपर बढ़िए, केप कोड होगा, देखिए तो केप कोड दिखा, केप कोड यस सर। जस्ट ऊपर है, दिख गया? नहीं दिखा? हाँ सर, दिख गया सर। यहाँ पे कौन सा केप कोड पे कौन सा है, देखिए तो कोई शहर है? बॉस्टन सर, बॉस्टन। बोस्टन है, ठीक है, बोस्टन दिखा, ये है, दिख गया? बोस्टन दिखा नहीं दिखा? दिखा सर। चलिए, ये बोस्टन है। थोड़ा सा ऊपर बढ़िए, फिजिकल में देख लीजिए, फिजिकल में देखिए कौन सा है द्वीप? हाँ, बोस्टन नानक केप द्वीप। हाँ, नानक केप द्वीप सर। केप द्वीप, नानक केप। ओके। नॉकचुक है ना, देखिए तो, नॉनटुकर आइसलैंड है, वहीं पे केप ऑफ कोड के ऊपर, केप ऑफ कोड के जस्ट ऊपर बढ़ेंगे तो आपको कौन सा होगा, देखिए तो नोवा स्कोटिया होगा, नोवा स्कोटिया। यस सर, यस सर। नोवा स्कोटिया किसका है पार्ट? किसका पार्ट? कनाडा का है सर, कनाडा का है सर। यहीं पे हैलिफैक्स होगा, देखिए तो, हाँ हैलिफैक्स है सर। और हैलिफैक्स में यहाँ से कौन सा ये जाता था नोवा स्कोटिया से? वैंकूवर से नोवा स्कोटिया कौन सा? साइबेरियन रेलवे सर, ट्रांस साइबेरियन सर। ट्रांस कैनेडियन ना? ट्रांस कैनेडियन हाँ, सर। तो साइबेरिया कहाँ से आ गया? साइबेरियन बोलने का क्या मत- कंफ्यूज हो गया। मतलब कैनेडियन सर, ट्रांस कैनेडियन। रसिया वाला अमेरिका में, अमेरिका वाला रसिया में, और बाकी सब दरभंगा में। ट्रांस कैनेडियन महामार्ग। ट्रांस हैलिफैक्स से कैनेडियन, वैंकूवर। हैलिफैक्स से वैंकूवर तक। देखिए ये सब ना रिकॉल करने का सब नतीजा दिखता है। आगे चलूं, आगे चलते हैं सर। देखिए तो और कोई है वहां पे आसपास में, देखिए तो ठीक से दिख रहा है और कुछ हैलिफैक्स के हाँ आसपास? सर, एंटीकोस्टी द्वीप। एंटीकोस्टी है ना, एंटीकोस्ट आइसलैंड होगा, दिखा? चलिए, केप ब्रिटेन। न्यू फाउंडलैंड देखिए तो दिखा क्या? जी सर। न्यू हाँ फाउंडलैंड सर, किसके अधीन है? कनाडा सर। कनाडा। इस पे कौन सा कनाडा में शहर है? ये खुद ही एक शहर है ना? हाँ सर। यहाँ पे देखिए तो और कौन सा नगर है? सेंट जॉन सर, सेंट जॉन। हाँ, सेंट जॉन। सेंट जॉन है सर। सेंट जॉन है, दिखा सेंट जॉन? चलिए, अब यहाँ पे और कुछ दिखा क्या? और कोई द्वीप दिखा? एक प्रिंस एडवर्ड द्वीप है सर। प्रिंस एडवर्ड द्वीप है, कहाँ पर है? नीचे होगा? यस सर। कहाँ सेंट है? लॉरेंस, सेंट हाँ? लॉरेंस खाड़ी के नीचे, सेंट लॉरेंस खाड़ी के नीचे, सेंट लॉरेंस खाड़ी के बगल में, नीचे है सर। जस्ट नीचे, ये दिख गया?
यस हाँ सर। जी सर। चलिए आगे बढ़ जाऊं। अब सोचिए क्रॉन, जो क्रॉन पढ़ते हैं, जो लूसेंट पढ़ते हैं, उनके क्या हाल होता होगा। आगे चलिए। और कुछ दिख रहा है क्या? और कुछ दिख रहा है इधर? नहीं दिख रहा है। अब थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं, है ना। स्टैंड, एक मिनट रुक जाओ, आप लोग रुक जाओ थोड़ा सा। और इसलिए निकला था क्या? सुशील नहीं है क्या? साइलेंट साइलेंट क्लास है, क्या बात है? आप लोग सुशील को बोलने नहीं दे रहे हैं। हाँ सुशील। जस्ट बेटा ऊपर आप लोग देखिए तब तक के। छोड़िए, इसमें नहीं दिया है बहुत कुछ, और बहुत चीज छूट गए, छोड़ा हुआ है। केवल मैप में देख लेते हैं। ओके, मैप में देखिए। सेंट लॉरेंस के पास कुछ है? सेंट लॉरेंस के पास कुछ है आपके पास? देखिए सेंट लॉरेंस के पास कुछ दिख रहा है? सेंट चार्ल्स दिख रहा है? केप सेंट चार्ल्स है? प्रिंस एडवर्ड है सर। प्रिंस एडवर्ड तो कर चुके हैं ना हम लोग। प्रिंस एडवर्ड हो चुका है ना। एंटी कोस्ट आइलैंड सर है ना। हाँ देखिए, न्यू फाइनलैंड के ऊपर देखिए तो कौन सा दिख रहा है? सेंट चार्ल्स अंतरिप दिख रहा है सर। दिख रहा है। चलिए सेंट चार्ल्स अंतरिक्ष लिख लीजिए। किसका पार्ट है? कनाडा का ही होगा सर। कनाडा का। नोवा स्कोटिया किसका पार्ट है? हैलिफैक्स किसका पार्ट है? कनाडा का। तो इधर कनाडा लिखते जाना है। ठीक है, आगे चलिए, आगे बढ़िए। लेब्राडोर सागर में देखिए तो कोई द्वीप है? दिख रहा है क्या? चिडली अंतरिप है सर। हाँ चिडली द्वीप है। कहाँ पर है ये सर आपको लेब्राडोर? तट पे है। लेब्राडोर के तट पे है। यस। तो लिखते जा रहे हैं सब कहाँ पे है जो। यस। हाँ सर। आगे बढ़िए, थोड़ा सा नीचे आइए। क्या है? जेम्स बे है? क्या है? युगामा पेनिनसुला के पास क्या है? देखिए तो युगामा पेनिनसुला के पास कोई आइसलैंड दिखा है? किसी किसी मैप में तो बिल्कुल ही गायब कर दिया है। छोड़िए, वहां पे नहीं दिखा है तो छोड़ ही दीजिए उसको। ठीक है, नीचे आ जाइए। ओटावा आइसलैंड देखिए तो, मानसेल आइसलैंड देखिए, कोस्ट आइसलैंड देखिए, जेम्स आइसलैंड देखिए। जेम्स बे में दिखा? जेम्स बे में जेम्स आइसलैंड। ऊपर देखिए साउथहम्पटन होगा, साउथहम्पटन आइसलैंड। ये सब किस में है? कनाडा में।
हडसन के खाड़ी में है, सब हडसन बे में है सर। सारे के सारे हडसन बे में है। और ये किसका पार्ट है? कनाडा का सर। अच्छा, बिहार का नहीं है। ढेर सारा पैसा कमाइए और जाकर के छोटे छोटे द्वीप खरीद लीजिए, अपना देश बना लीजिए, क्या दिक्कत है ना? जी सर। दीपाली बोल रही है जी सर। दीपाली हाँ सर, तो बिकेगा तो खरीदेगा नहीं सर, खरीद लेंगे वो सर। बिकना चाहिए सर। अभी एक कोई बाबा खरीदा था सर। हाँ, ग्रेट जी ये सर। कैलासा, वो नित्यानंद कैलासा आइसलैंड है ना, और देश घोषित कर दिया है उसके अपने। वो खुद राष्ट्रपति है और खुद उसका बैंक है। करेंसी वगैरह सब निकाला सर। करेंसी वगैरह भी चल रहा है सर। और भारत को बैन लगा दिया है। इस पे केस चल रहा है सर। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। ये भी रामदेव भी तो खरीदे हैं ना, रामदेव भी खरीदे हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलिए। यहाँ पे और कुछ दिख रहा है क्या? ऊपर में देख लीजिए, ग्रीनलैंड होगा। जी सर, पूछा था सर 65 में। इसको कलालीनुतान तो भी कहते हैं, कलालीनुतान आइसलैंड। जी सर। पूछा हुआ है ब्रिटिश में पूछा हुआ है। पूछा था सर कि ग्रीनलैंड किसके अधीन है, ऐसा कुछ पूछा था। डेनमार्क के। जी सर। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। देखिए तो इस विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ये। जी सर। दिख गया? यस सर। सालों भर जो है कि किससे ढका रहता है? बर्फ से ढका रहता है। जी सर। दिख रहा है बर्फ से ढका हुआ, इसका कलर दूसरे कलर का है। जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके देखिए वहीं पर आइसलैंड है सर। पूरा में जो है होगा डेनमार्क दिखा, और पश्चिम में होगा कौन सा? देखिए तो डेनमार्क, और पश्चिम में कौन सा है? डेविस स्टेट। पूरा में डेनमार्क का स्टेट है और पश्चिम में डेविस स्टेट है। डेविस स्टेट जो है कि इसको बायफिन आइसलैंड से अलग करता है ग्रीनलैंड को। क्लियर है? जी सर। विश्व का सबसे चौड़ा स्टेट भी है सर ये। हाँ, और देखिए तो डेविस विश्व का सबसे चौड़ा स्टेट है। देखिए तो ये जो है कि डेविस स्टेट जो है लेब्राडोर सागर है ना, और इसको बैफिन बे को जोड़ती है। बैफिन को, हाँ सर, जोड़ती है। लेब्राडोर से और बैफिन बे को जोड़ रही है। क्लियर है? यस। हाँ सर। अब यहाँ पे इसके पूरब में बढ़ते हैं तो आपको आइसलैंड होगा, ठीक है। और आइसलैंड को ग्रीनलैंड से अलग करते हैं कौन सा स्टेट? डेनमार्क का स्टेट अलग करता है। यस। नोट हो रही है सबके? यस सर। चलो, अब आप देखोगे ग्रीनलैंड के ये उत्तर में जो है कौन सा है? आर्कटिक ओशन है। आर्कटिक ओशन है सर। दिख रहा है आर्कटिक ओशन, यानी नॉर्थ पोल है। जी सर। वनस्पति कैसी होगी? काई, लाइकेन, टुंड्रा। जी सर। टुंड्रा टैगा। क्लियर है? अभी हम लोग अमेरिका नहीं किए हैं, हम लोग क्या किए हैं? साइड से किए हैं, है ना। द्वीप किए हैं, आइसलैंड किए हैं, प्लेटू भी नहीं किए ना, पेनिनसुला किए हैं, बस इतना ही किया। इसमें बहुत कुछ है सर पढ़ने के लिए। बहुत कुछ है नहीं है, आप लोग पढ़ के नहीं आएंगे तो भगा देंगे क्लास से सर। आज बहुत ही मूड ऑफ किया है आप सभी ने, नए हो या पुराने हो। वो अभी देखिए सूर्यकांत बोल रहे हैं कि नए बनने से फायदा है।
हम पूछे कि कब तक बनाना है। चलिए सर आगे चलिए। देखिए तो और कोई फेमस जगह है दिख रहा है आपको? फेमस जगह देखना है। छोटे छोटे देखेंगे तो इसमें हजारों द्वीप है, तो उतना नहीं करना है। क्वीन एलिजाबेथ द्वीप समूह। क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड होगा सर। क्वीन एलिजाबेथ आइसलैंड है, कहाँ पर है? ये सब दोनों को अलग करता है, ग्रीनलैंड को कनाडा से। ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग करता है। कौन सा द्वीप? क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड द्वीप कभी अलग करता है क्या? जोड़ता है ऐसे, मतलब अलग नहीं करता, वो तो जोड़ता सर है। कनाडा का ही पार्ट है ना। क्वीन एलिजाबेथ द्वीप तो खुद ही समुद्र में होता है, यस सर। तो जोड़ेगा कहाँ से? दोनों के बीच में पड़ेगा, बीच में हो सकता है। यस। बड़ा सा दिख रहा है सर, एल्समियर द्वीप। देखिए वो नया द्वीप खोज के लेके आए हैं, बताइए उनको जरा। हाँ सर उसी के ऊपर है, क्वीन एलिजाबेथ के ऊपर ही है सर। एलिजाबेथ कहाँ पर है? सबको दिखा या फिर मैप में दिखाऊं? क्वीन आइलैंड द्वीप समूह है ना सर, एलिजाबेथ द्वीप समूह है ना। आप देखो कहाँ पर बता रहे हो आप? मतलब कनाडा के सबसे उत्तरी भाग है, बिल्कुल कनाडा के सबसे उत्तरी भाग दिखा? नहीं दिखा? दिखा सर। दिख गया सबको? रुक जाओ 1 मिनट, दिखा देता हूँ। ये वाला पार्ट यहाँ पे है नहीं। एकदम बिल्कुल उत्तर चले गए। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ वाला पार्ट होगा, छोटे छोटे द्वीप हो गए यहाँ। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। विक्टोरिया आइसलैंड दिखा है ना? अच्छा नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। विक्टोरिया आइसलैंड के ऊपर में है एलिजाबेथ, कनाडा का उत्तरी भाग है। ये वाला पार्ट, ये वाला दिख रहा है? ये पार्ट दिख रहा है बच्चे, जहां पे ये आपका घूम रहा है क्रसर? हाँ क्रसर घूम रहा है, दिख रहा है? चलिए इन्होंने कुछ ऊपर ही चला गए। नीचे आई विक्टोरिया आइसलैंड है। विक्टोरिया आइसलैंड दिखा? कहाँ पर है? कनाडा के उत्तर में है। जी सर। कनाडा के उत्तर में। यहाँ पे देखिए तो कौन सा गल्फ है? विक्टोरिया का अमंडसन है सर। लिख लीजिए। उसके दक्षिण विक्टोरिया के दक्षिण में दक्षिण पश्चिम होगा सर। दक्षिण पश्चिम में है। ऐसा दक्षिण में भी है, मतलब पूरा तरह से घेरे हुए है उसको। देखिए विक्टोरिया आइसलैंड के आसपास कौन कौन से है? देखिए ठीक से अभी लिखवाया था आपको। क्या बताए थे? एमंडसन गल्फ दिखा था। जी सर। एमंडसन गल्फ के बगल में कौन सा था? बैक्स द्वीप है सर। बैक्स द्वीप। क्या? बैक्स द्वीप। बैक्स द्वीप जी। कि बल्स है? बैक्स तो दिख रहा है सर। और उसके ऊपर जो है मैकुलर जल संधि है मैकुलर स्टेट है उसके ऊपर। बैंक्स आइलैंड है ना? यस सर। हाँ सर बैंक्स आइलैंड है। ये कहाँ है? विक्टोरिया द्वीप के उत्तर में है। उत्तर पश्चिम नॉर्थ में। उत्तर पश्चिम में जी। यहीं पे देखिए आपका
क्या कहते हैं, मैकुलर स्टेट होगा, यस सर, मैकुलर जल संधि है। यस सर। जी सर। और विक्टोरिया आइलैंड के ऊपर में पेरी चैनल हो गया, पेरी चैनल। अभी चैनल नहीं देखना है, यस सर हमें दीप दीप देखना है केवल। जी। अब तो अब उसके इधर आ जाइए ऊपर, तो उसके ऊपर में सर पेरी द्वीप समूह भी है उसके ऊपर, मतलब पेरी चैनल के ऊपर में। इधर आ और जाइए, एक नीचे नीचे आ जाइए, बेतरतीब जी, ढंग से नहीं जाइए, नीचे आ जाइए। यस सर, यस सर, यस सर। नीचे में देखिए तो और कौन सा है, बोथनिया पेनिनसुला प्रिंस में। ऑफ वेल्स आइलैंड्स हाँ, आइसलैंड है। प्रिंस ऑफ वेल्स आइलैंड है, प्रिंस किंग प्रिंस ऑफ वेल्स विलियम है आइसलैंड सर। देख लीजिए। वेल्स विक्टोरिया आइसलैंड के, है सर, विक्टोरिया के प्रिंस ऑफ वेल्स आइसलैंड। पूर्व में है। पूर्व में है, विक्टोरिया आइसलैंड के पूर्व में। और कौन सा है, सर उसी के नीचे किंग विलियम आइलैंड सर। किंग विलियम आइसलैंड, वो दक्षिण में पूर्व में। सर दक्षिण की तरफ है सर, दक्षिण दक्षिण की पूर्व। तरफ, दक्षिण हाँ। पूर्वी दक्षिण क्षेत्र पूर्व में में सर। सर। विक्टोरिया के दक्षिण पूर्व में है। ये सर। अब आगे देख लीजिए, और कुछ है इम्पोर्टेंट नहीं है। सर फॉक्स बेसिन के चार्ल्स पास प्रिंस चार्ल्स हाँ, फर्स्ट है प्रिंस सर, चार्ल्स आइसलैंड, प्रिंस चार्ल्स आइलैंड है सर हाँ। फॉक्स ये बेसिन किसके में। बीच है, बैफिन आइलैंड और फॉक्स फॉक्स बेसिन, बेसिन के बीच में है फॉक्स सर। फॉक्स बेसिन के, फॉक्स और बेसिन के बेसिन आइलैंड पूरब की। में, पूरब में या पश्चिम में, पश्चिम में। आगे चलिए, बेसिन चार्ल्स आइसलैंड है, क्या है देखिए तो, फॉक्स बेसिन में सर प्रिंस चार्ल्स आइलैंड है। प्रिंस चार्ल्स आइसलैंड फॉक्स बेसिन में है, ठीक है। ऊपर में देख लीजिए, बैफिन आइसलैंड होगा, ये जो है जी कहाँ सर। पे है, फॉक्स बेसिन के पश्चिम, पूरब में, पूरब में। और ये बैफिन 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 बे के पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में। क्लियर है, अब इतना काफी है ना। जी इधर आ सर। जाइए, इधर बढ़ जाइए, अमेरिकन गल्फ के बाद और कोई सागर है, कोई द्वीप है। एक एलिस मेरे इम्पोर्टेंट है सर, एलिस मेर द्वीप। एलिस मिरे कहाँ पर है, ये सर आपको ग्रीनलैंड का पश्चिमी पार्ट में, ग्रीनलैंड का पश्चिमी पार्ट पश्चिमी पार्ट। दिखा, ये सर, एलिस हाँ में सर दिख रहा है। ये यहाँ पर, ठीक है। आगे चलिए, अब हो गया। अब नेयर बहुत, स्टेट द्वारा अलग होता है सर, मेल्समियर द्वीप, हाँ मेल्समियर द्वीप। यस सर। हाँ, अब बहुत ज्यादा इसमें नहीं देखेंगे, ठीक है। इधर आ जाइए, सेंट लॉरेंस देखिए तो आइसलैंड होगा, दिखा क्या, बेनिन स्टेट के बगल में, ये सर दिख गया। हाँ सर। दिख गया, ये वाला पार्ट सेंट लॉरेंस है, दिख गया, डिनोट किया हुआ है। आगे चलो, ये किसके किसके अधीन है, यूएसए के, यूएसए के है सर। हाँ। देखिए तो नुनीवॉक आइसलैंड होगा, अलास्का के अधीन में होगा। इधर अब इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। नीचे आ जाइए, कोडेक की खाड़ी होगा, कोडेक आइसलैंड, ये। यस सर, यस सर। चलिए आगे देखिए, और कुछ है यहाँ पे अलास्का वाला पार्ट में, यस सर, क्वीन शार्लोट द्वीप समूह। चार्लोट, क्वीन चार्लोट दिखा, यस सर। कहाँ पर है, मतलब ये जो है अलेक्जेंडर और की पिलांगो के नीचे में है सर, अरे महाराज, मतलब मोटा मोटा वैंकूवर जगह द्वीप, मोटा पैसिफिक मोटा ओशन। मोटा मोटा वैंकूवर जगह द्वीप जो है ना बताया सर, जाते हैं। वैंकूवर द्वीप है ना, उससे ऊपर में है। नीचे आ जाइए, वैंकूवर के पास देख लीजिए, वैंकूवर के पास वैंकूवर द्वीप। और तो कुछ नहीं दिखा। मैप किधर तू लेके चल गया यार, तू बहुत डिस्टर्ब करता। आगे चलिए, एक मिनट।
वैंकूवर के पास देखिए कौन सा है, वैंकूवर के पास कौन सा द्वीप है? वैंकूवर आइसलैंड दिखा? जी सर। यस सर, यस सर, क्वीन चार्लोट द्वीप दिखा? यस सर, वो ऊपर में है। जी सर। क्वीन चार्लोट ये वाला, ये दिख रहा है ना, हैदर अली जी दिख रहा है, यही पे है। ठीक है, क्वीन चार्लोट ये किसका पार्ट है? कनाडा का। कनाडा का पार्ट है। आगे आ जाओ, ये कनाडा का पश्चिमी तट पे, पूर्वी तट पे, पश्चिमी तट पे वैंकूवर आइसलैंड जो है पूर्वी तट पर है, वैंकूवर के पास। नीचे आ जाइए, सीधे नीचे आइए, बिल्कुल नीचे आइए। आप कौन सा द्वीप दिख रहा है? देखे तो ग्वाडेलोप होगा। यस सर, मैक्सिको में है। मैक्सिको के, यस सर। ग्वाडेलोप दिखा? निचली कैलिफोर्निया के बगल में सर। यही इसके आसपास होगा, इसके आसपास। इसमें नहीं दिखा रहा है, आप में दिख रहा होगा। दिखा? यस सर। यस सर। जी सर। किसके अधीन है? मैक्सिको का सर। मैक्सिको के अधीन है। आगे चलिए, नीचे आ जाइए। मारियाज आइसलैंड होगा, देखिए उसका ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्या बोले सर, थोड़ा एक बार रिपीट करेंगे। मारियाज आइसलैंड इसमें मेरे वाला में ना है। फिर उसके बाद है सर रोविला जिगोडो द्वीप समूह। यहाँ पर है, यहाँ पर है, दिख रहा है? ये देखिए, अपना स्क्रीन पे देखिए, कर्सर घूम रहा है वहां पे। नीचे आ जाइए। अब इधर कोई नहीं है, कोई द्वीप नहीं है, और इधर ज्यादा दिमाग मारने की जरूरत नहीं है। एक जो है कि आप कोइवा आइसलैंड होगा, और ये होगा पनामा के बगल में। एक तो द्वीप समूह दिख रहा है सर, रोविला जिगोडो द्वीप समूह, मैक्सिको के ही अधीन में है। अब छोड़ दीजिए उसको, इतना याद रहेगा जितना करवा दिया हूँ। बहुत बात करा दिए सर। कुछ छुट्टी नहीं करेगा इतना में। किसके अधीन है, किसके अधीन नहीं है, ये आपको पता है। चलिए, तो कहानी आपकी आज की यही समाप्त होती है। अगर थोड़ा सा पढ़ के आते तो इतना हमें दिमाग खाने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत ज्यादा दिमाग खा जाते हैं आप लोग। जितना दिमाग खाएंगे ना सर, उतना मजबूत होंगे हम लोग। पता है, बच्चे जब आते हैं तो तरह तरह के वैरायटी के डिमांड करते हैं। हम सोचते हैं बेटा पढ़ लो एक बार, तब पता चलेगा कि पढ़ाई कैसे होती है। इस बार बहुत मेहनत कर रहे हैं सर। कुछ लोग तो कहते हैं सर ये रजिस्ट्रेशन में कम सेशन नहीं होगा। हम कह के 17,000 रुपया पे कर लो, कम सेशन कर देते 500 रुपया। सर आपको कोई गेस्ट क्वेश्चन के लिए कॉल आया कि नहीं अभी? बहुत आते हैं, बेवकूफों की क्या कहते हैं, एक ये श्रेणी पड़ी हुई है। और सर ऑप्शनल हिस्ट्री ही रखे हैं सर, कल फॉर्म भर दिए। गुड।